नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत की प्रमुख नदियां यानी नदियों से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, गंगा का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम का मतलब होता है कि नदी कहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? गोमुख यानी गंगोत्री से निकलती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यमुनोत्री है। नंबर 4, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? प्रयागराज में है। ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम क्या है? सांगपो है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से करती है। गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, नर्मदा का उद्गम कहाँ है? यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलते हैं? मुल्ताई से निकलती है, मध्य प्रदेश। और कावेरी का उद्गम का मतलब है निकलना, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, करथना का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर है। महानदी का सिहावा छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, बिहार का शोक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। 16वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी? माजुली है। यदि प्रश्न नंबर 18, माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 19, नर्मदा किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, ताप्ती किस महासागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। जो नर्मदा और ताप्ती है ना, ये दो नदियां हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। यानी कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? नर्मदा और ताप्ती। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, पंजाब का क्या अर्थ? पंजाब 5 नदियों की भूमि है। यानी 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब में कौन सी 5 नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी है, ब्यास, सतलुज है। सिंधु नदी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका उद्गम कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। सतलुज का उद्गम कहाँ पर है? राक्षस ताल है, तिब्बत में। झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। यानी झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी तीनों की सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। 32वां प्रश्न है, घाघरा किसकी सहायक है? गंगा की। 33 है। प्रश्न नंबर 33, गंडक किसकी सहायक है? गंगा की। कोसी किसकी सहायक है? गंगा की। चंबल किसकी है? यमुना की। बेतवा किसकी है? यमुना की। केन किसकी है? यमुना की। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, काली सिंध किसकी सहायक है? चंबल की। गोदावरी का उद्गम कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर में है। और गोदावरी किस महासागर में गिरती है? बंगाली खाड़ी में गिरती है। 41वां प्रश्न है, करसना किस सागर में गिरती है? बंगाली खाड़ी में। कावेरी, करसना, महानदी और गोदावरी चारों नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाली खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। लूनी का उद्गम है अरावली पर्वतमाला। साबरमती का उद्गम कहाँ पर है? अरावली पर्वतमाला। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में गिरती है। प्रश्न नंबर 48, पेरियार किस राज्य की प्रमुख नदी? केरल की है। पेरियार केरल की है। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात। फरक्का बैराज किस नदी पर है? गंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 50 और 51 देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर है। नागार्जुन बांध किस नदी पर? करसना नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा पर। टेजी बांध किस पर है? भागीरथी पर। भाखड़ा बांध किस पर है? सतलुज पर। 56 है, इंदिरा गांधी नहर का स्रोत क्या है? सतलुज, ब्यास है। 57, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। गंगा की प्रमुख शाखा कौन सी है? हुगली। आगे बढ़ते हैं। किस नदी का डेल्टा है? यानी सुंदरवन किस नदी का डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। 60 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। एग्जाम बूस्टर प्रश्न देखते हैं 61 से 100 तक के। 61 है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ? देवप्रयाग में है। 62 है, देवप्रयाग के बाद नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा। ध्यान रखना है, प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। विष्णु प्रयाग किन नदियों का संगम? अलकनंदा, धौली, गंगा का। कर्ण प्रयाग किन नदियों का संगम? अलकनंदा, पिंडर का। नंद प्रयाग किन नदियों का संगम है? अलकनंदा, नंदाकिनी। रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है? अलकनंदा, मंदाकिनी। गोमती किसकी सहायक नदी है? गंगा की। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सारथा किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? करसना की। भीमा किसकी सहायक नदी है? करसना की। मुसी किसकी सहायक नदी है? करसना की। वेंगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न 75, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। सबरी किसकी सहायक है? गोदावरी की। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। कामबनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। भावनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 80। सवर्ण रेखा कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में गिरती है। दामोदर कहाँ गिरती है? हुगली में गिरती है। ब्राह्मणी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में। वैतरणी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में। पित्रार कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में। पंबा किस राज्य की नदी है? पंबा किस राज्य की नदी है? केरल की। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी नर्मदा। जो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं, ये क्या सभी नदी ये पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी जहाँ नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर ना बाकी नदियाँ कहाँ पर बहती हैं? पूर्व की दिशा में। और ये दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती हैं, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी भी नर्मदा है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा क्या है? पहली नदी है, यानी भ्रंश घाटी में बहने वाली पहली नदी नर्मदा, भ्रंश घाटी में बहने वाली दूसरी नदी ताप्ती। चंबल की सलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। बी हर्ड के लिए। सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में। 1960 में हुई थी। सिंधु जल संधि किन देशों के बीच हुई थी? भारत और पाकिस्तान के। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। गंगा कार्य योजना कब शुरू हुई? 1985 में। गोदावरी की लंबाई लगभग कितनी है? 1465 किमी।